आपका प्रोग्राम नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू द एनसीसी, अगर मैं आपके मोटो से बात शुरू करता हूं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, दीज आर द टू वॉच वर्ड for your entire life, not only for NCC, because I was also a cadet of NCC, that's why I can say ये मेरी पूरी लाइफ के लिए हैं दोनों शब्द। अगर दो ही शब्द मेरे जीवन में आ जाएं तो दैट कैन क्रिएट वंडर्स। तो आज मैडम मैं आपसे नहीं, उन नौजवानों से बात करूंगा जो देश की समस्या नहीं उनके समाधान बनेंगे। मैं आप सबके जज्बे को सलाम करता हूं, क्योंकि ये मुल्क तुमसे बहुत कुछ चाहता है युवा साथियों। तो मैं बातें करूंगा मुंह से नहीं, क्योंकि मुंह से करूंगा तो कानों तक जाएंगी। मैं दिल से बात करूंगा जो आपके दिलों तक पहुंचे। मेरा जो तजुर्बा एनसीसी के साथ रहा तो वही मैं आपसे बातें करूंगा, क्योंकि मैंने जितना भी सीखा, मेरे दो संगठन बड़े, एनसीसी और एनएसएस। मैं देश में और विदेश में जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं मेरी पावर यही दो संगठन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन और नॉट मी बट यू। तो कहीं ना कहीं ये दो ऑर्गेनाइजेशन, और भी ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट, बट ये दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें एक श्रेष्ठ युवा बनाते हैं। जब श्रेष्ठ युवा होंगे तब एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए ठीक है जरूरी है अध्ययन, हम टीचर्स के लिए जरूरी है अध्यापन, लेकिन हम दोनों के लिए जरूरी है वो अभ्यास में भी आए और वो व्यवहार में भी आए। तब हम बात कर सकते हैं एकता की। जब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, तो वहां पे जरूरी है कि हम उस मैं एक पिछले प्रोग्राम में बोल रहा था भारत छोड़ो के आंदोलन के उस पे, मैंने कहा भारत छोड़ो से आगे चलकर अब हमें भारत जोड़ो की बात करनी है। मैं भारत छोड़ो की भी बात कर रहा था, मैंने कहा भारत छोड़ो किसके लिए, वो तो उस टाइम पे अंग्रेजों के लिए था, लेकिन आज भी भारत छोड़ो है। उस भारत छोड़ो को मैं कहता हूं जो हमारी समाज की, देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, वो है भारत को समस्याओं से छुड़वाना। और जोड़ना क्या है, जो ताकतें कहीं ना कहीं हमें बांटती हैं, तोड़ती हैं। विनय सोफत साहब ने बहुत डिटेल से कहा है, मैं उन पर दोबारा नहीं जाऊंगा। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने साझा की वो हम सब के लिए नई थी। तो जरूरी है उन नौजवानों को आज कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ने की, और जब हम जुड़ेंगे तभी हम जोड़ पाएंगे, तभी हम जो सरदार पटेल का सपना, जो अखंड भारत की हम बात करते थे, वो पूरा हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमने देश के लिए मरना नहीं है, देश के लिए जीना है। अब उस जीने में करना क्या है, उस जीने में जहां तक भी हमारा मैं कहूं सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हम आज दूसरी स्वतंत्रता की बात करें। स्वतंत्रता किसकी, जहां धार्मिक गुलामी की बात करते हैं, कोविड-19 की जकड़न की बात करते हैं, शिक्षा में जो भेदभाव है उसकी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं दूरगामी विजन से हमें सब चीजों को समान देखने की जरूरत है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल सोफत साहब ने दी कि हम जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूं कि एक जंगल में आश्रम था, आश्रम में गुरुजी के पास स्टूडेंट्स गए, तो उनने कहा कि तुम कल जंगल में जाना और कुछ आवाज अगर अजीब सुनो वो बताना। पहले दिन वो पहला शिष्य जाता है, कहता गुरुजी आज मैंने शेर की, चीते की आवाजें सुनी। कहता तुम कल फिर जाना। दूसरे दिन जाता है, वो कहता मैंने शेर के अलावा आज मैंने खरगोश की, गिलहरी की और छोटे जो भेड़ बकरी इस टाइप के जानवर है उनकी आवाजें सुनी। कहता ठीक है तुम कल फिर जाना। अगले दिन वो आता है, उसने कहा गुरुजी आज मैंने घोंघों की, कीड़े मकोड़ों की, बिल्कुल जो सूक्ष्म जीव है उनकी आवाज सुनी। तो मैं ये कहानी क्यों सुन रहा है, उसने कहा कि आज से तुम्हारी एजुकेशन शुरू होगी, क्योंकि तुमने नीचे वर्ग वालों के बारे में सोचा है। यही जरूरत हमें आज, जब एकता की बात करते हैं, जितने भी भेदभाव है, चाहे वो जाति के हो चाहे धर्म के हो, जितने भी भेदभाव, उन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठना है। उन चीजों से हमें स्वतंत्रता चाहिए। और आज मैं कई बार सोचता हूं भारत तो है, लेकिन भारतीयता भी आए, तब भारत एक भी बनेगा, तब भारत श्रेष्ठ भी बनेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, बहुत साल पहले नारा लगा कि महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, पंजाब में पंजाबी रहेंगे। तब मैं एक मुंबई के प्रोग्राम में पूछ रहा था अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, मेरा सवाल आपसे यह है हिंदुस्तानी कहां रहेंगे। तो हमें सोचना है भारत तो है लेकिन भारतीयता भी आए, हम जुड़े अपनी संस्कृति सभ्यता, क्योंकि हम विभिन्नताओं का, परंपराओं का, वीर वीरांगनाओं का, गुरुओं का, फकीरों का देश है। और सोबत साहब अभी कह रहे थे शांति के लिए हम प्रयास करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करने वाले हैं।
तो जरूरी है बाहर सीमा पे सैनिक रक्षा करेगा, लेकिन अंदर से हम स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाएं, अभी एकता बना करके श्रेष्ठता के लिए काम कर पाएंगे। क्योंकि चार चीजें मैं मानता हूं दिल से नहीं मैदे से होती है, मैदे का मतलब पेट। चार चीजें हैं, मां, मजहब, मुल्क और मातृभाषा। यही है जो हमारी संस्कृति से, जो हमारे जिसको कहूंगा एकता से, अखंडता से जोड़ सकते हैं। भारत निर्माण तब होगा जब वो एक बनेगा। एक कब बनेगा? जब वो यूनिटी आएगी। लेकिन दिक्कत ये आती है सर, जिस दिन भारत का मैच क्रिकेट में पाकिस्तान से, उस दिन हम हिंदुस्तानी हो जाते हैं, वरना हम गुजराती हैं, हरियाणवी हैं, हिंदू है, मुसलमान है, लड़का है, लड़की है, पता नहीं कितने भेदभाव पे बंट जाते हैं। मैं कहता हूं आज हम कहने को भारतीय है, ठीक उस जो संतरा या किन्नू देखते हैं ना, उसकी तरह दिखने में तो एक दिखते हैं, लेकिन अंदर से अलग होते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। मैं कहता हूं एकता की भावना तब होगी जब हम उस खरबूजे या तरबूज की तरह बाहर से दिखे कि धारियां धारियां भले ही दिखती है लेकिन अंदर से जुड़ा होता है। तो जाति धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर से जुड़ना सीखे, तब भारत एक भी बनेगा और श्रेष्ठ भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा, आत्म सम्मानी भी बनेगा। भिन्नता हो ठीक है, लेकिन मकसद हमारा अखंडता हो, एकता हो, श्रेष्ठता हो। चाहे मैं किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी प्रांत को बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा 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 एक दिल में यह होना चाहिए कि वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है, और यदि दिल में हो उमंग सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न लेकिन निशाना एक है। निशाना क्या है? वो एकता, श्रेष्ठता, आत्म सम्मानी, आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो वो हम सब का एक रोल, जहां भी जिसका रोल है, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट्स, सीमा पे जवान है, खेतों में किसान है, प्रयोगशाला में विज्ञान है, लेकिन हम अपनी भूमिका भी जब सब थोड़ा थोड़ा देंगे, ये थोड़ा थोड़ा मिलके ही 130-35 करोड़ का देश, 135-40 करोड़ जो कदम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए हर युवा को सजग, सक्षम, संघर्षशील, सक्रिय, समर्पित, स्पष्ट और संवेदनशील बनना होगा। तब श्रेष्ठ एक भारत, श्रेष्ठ भारत की आएगी। तो संकल्प ले कि हम भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को स्थिर रखने के लिए ईमानदारी पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करेंगे, जो भी मेरा रोल है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मिट्टी में मिला दे, मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख इस देश में क्या हो नहीं सकता। तो हम सब आवाज में आवाज मिलाएं, सब एकता के साथ काम करें और श्रेष्ठता के लिए काम करें। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू।